हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका पूजा फैशन हब में। तो फ्रेंड्स, मुझे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग के लिए कमेंट आया हुआ था। बहुत पहले आया था बट मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज़ मेरे पास था ही नहीं सिलने के लिए। तो ये कल मेरे पास ब्लाउज़ आया है सिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाकर भी अपलोड की जाए कि जिन्होंने कमेंट किया है उन्हें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी है। अस्तर पे ही हमें अपनी कटिंग फिनिशिंग के साथ करनी है, फुल मेज़रमेंट के साथ। तो यहाँ पे 13.5 इंच लंबाई है ब्लाउज़ की। जो कस्टमर हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी। 13.5 इंच लंबाई है तो उससे 1 इंच प्लस कर लेना है। पहले हम ब्लाउज़ का बैक साइड कटिंग कर रही हूँ मैं, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। तो 14.5 इंच पे हमें एक लंबा निशान लगा लेना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इनका मेज़रमेंट क्या है। चेस्ट इनकी 36 इंच है, वेस्ट है इनकी 30.5 इंच। तो इस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो 36 इंच के चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे 6 इंच इनका तीरा लेना है और 6.5 हम यहाँ पे लेंगे आर्म होल। सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी चेक करेंगे कि 6 इंच ही हो और यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगाकर हम इसे गोलाई देंगे। आर्म होल की जो शेप है हमें 1.5 इंच पे देनी है। और यहाँ पे 9 दूने 18, 18 दूना 36, मतलब 4th पार्ट हमें ले लेना है 9 इंच। और यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लेकर और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड कर देनी है। वो मेरा मतलब है प्लेट्स के लिए, जो हमारी प्लेट्स में जाएगा। और प्लेट्स का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे, सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग हमारी हो गई है। और साइड से आप चाहो तो 2.5 इंच ले सकते हो या फिर 3 इंच। मैं हमेशा ज़्यादा ही रखती हूँ, मैं हमेशा 3 इंच की लूजिंग रखती हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा हम फैब्रिक रखते हैं ना, वो मैं 3 इंच लेती हूँ, ताकि कभी भी अगर उन्हें टाइट या वगैरह हो इन फ्यूचर तो वो अपना लूजिंग करवा सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही हमें कटिंग करनी होती है। तो अब जैसे कपड़ा बिछा हुआ था हमें उसे वैसे ही बिछा लेना है और अपना बैक पार्ट को इस तरह से रखना है। ध्यान से देख लेना कि मैंने इसे कैसे रखा है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने आर्म होल की मार्किंग इस तरफ को करी है, खुला वाला पार्ट वहाँ से जो कि हुकाई पट्टी के लिए छोड़ा है मैंने। और बैक पार्ट को हटा देंगे। और हाँ, फ्रंट पार्ट मैंने बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो अब जितना भी हमारा चेस्ट है उतना लेकर यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। बॉक्स बना लेंगे पहले, जो कि हमें आर्म होल की शेप देनी है फ्रंट वाली। तो ये हमारी बैक वाली आर्म होल है। और यहाँ से आधा इंच हमें गहराई में हमें निशान मार्किंग करनी है अपनी फ्रंट आर्म होल की। तो यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। और 6 इंच पे मैं गला ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे बेल्ट निकालना भी मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ से सीधे 4 इंच लेकर शेप दे सकते हो, या फिर 3-3 इंच पे आप एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर उठा दीजिए और यहाँ बीच में से 1/2 इंच डाउन कर दीजिए। इस तरह से गोलाई में हल्का सा कर्व शेप में आप दे दीजिए, इसको शेप दे दीजिए। और यहाँ से हमें 10.5 इंच पे अपना जो प्लेट का निशान है वो लगाना है, सीधा कर लेंगे। और यहाँ से साइड प्लेट और आर्म होल वाली प्लेट का भी निशान और फ्रंट प्लेट का भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से चेक कर लेंगे कि ये बीच में आया है या नहीं। तो मेरा बीच में आया है, सेंटर में आया है। अब इन निशानों को, इसको आर्म होल से मिला देंगे और इसको साइड से मिला देंगे। तो ये हमारी साइड वाली प्लेट भी का निशान भी लग गया और आर्म होल का भी। तो सारे निशान हमारे लग चुके हैं। तो अब हमें इसे यहाँ से कट कर लेना है। तो मैं पहले यहाँ से पल्ला उतार लूँगी।
तो बस हमें इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पा रही हूँ, अच्छे से सिखा पा रही हूँ। और मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना क्या मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि कहीं मैं कोई कमी तो नहीं कर रही आपको सिखाने में। तो अब हम निकालेंगे अपनी स्लीव्स। अब जो अस्तर वाला पार्ट बचा था, मेरे पास अच्छा खासा अस्तर का फैब्रिक था, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो अब यहाँ पे मुझे 9 इंच की स्लीव बनानी है, तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि अस्तर वाला है। तो मैं उसे मेरी जो स्टिचिंग जैसे होगी मैंने उस हिसाब से लिया। अगर आपको फ़ोल्ड करना है तो आप उस हिसाब से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ से 3 इंच डाउन करके आपको स्लीव्स की शेप दे देनी है। यहाँ पे मैं 8 इंच लेकर इस तरह से शेप दे दूँगी आर्म होल की। कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम बिछाएंगे अपना मेन फैब्रिक को पहले पूरा बिछा लेना है। अच्छे से इसे सेट करके हम बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम अपना जो अस्तर वाला फैब्रिक है अच्छे से सेट करके इस तरह से बिछा देंगे। सभी पार्ट्स को ऐसे बिछा देंगे। आसान होता है इस तरह से कटिंग करने में। फ़ोल्ड करना, मार्किंग करना कोई झंझट ही नहीं रहता। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग भी आसान ही होती है। बस आपको इस तरह से अपना प्रिंट ज़रूर देखना है। अगर प्रिंट वाला है या कोई डिज़ाइन वाला है तो उस हिसाब से आपको अच्छे से फैब्रिक रख कर फिर आपको कटिंग करनी होती है। तो बस इसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसे बिछाया है अस्तर के हिसाब, जैसे जैसे अस्तर बिछा हुआ है वैसे वैसे आपको कटिंग कर लेनी है। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर किया कीजिए वीडियो को। तो अब हमारे पास ये स्लीव्स के लिए कपड़ा बच गया, काफ़ी है। तो पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब हम लेंगे अपना अस्तर वाले स्लीव्स, इन दोनों को ऐसे बिछाकर डबल फ़ोल्ड करके बिछा लेना है और स्लीव्स को भी डबल फ़ोल्ड वाले में ही ऐसे बिछा कर रखना है। और इस तरह से हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो मेरा बिल्कुल सही आया है, क्योंकि मैंने अस्तर वाला जो पार्ट है थोड़ा ज़्यादा ही कट किया हुआ था। तो मेरा मेन फैब्रिक एकदम सही है, बराबर है। अब इसे इक्वल कर लेंगे, इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़कर हम बिछाएंगे इसे गले की कटिंग करने के लिए। तो अब यहाँ से नेक डीप है। अब चाहो तो गले का मेज़रमेंट ले सकते हो या फिर जो पट्टी होती है। सबसे आसान तरीका है कि आप पट्टी मेज़र कर लो और बाकी गले की कटिंग कर लो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का चौड़ाई रखकर गले की और निशान लगाकर इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर लिया। गला मेरा सिंपल ही है। तो ये हो